हेलो एवरीवन। आज माध्यिका से संबंधित क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। माध्यिका से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं पेपर की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और माध्यिका से जो क्वेश्चन आता है प्रत्येक साल हमको देखने को मिलता है कि माध्यिका निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाए। तो आइए इस क्वेश्चन को या अन्य इसी प्रकार के क्वेश्चन जो भी आपके पेपर में आता है कैसे हल करेंगे उसको मैं बता रहा हूँ। आप वीडियो के साथ बने रहेंगे, लास्ट तक देखेंगे। बहुत ईजी तरीके से ऐसे इजी तरीका आपको एक बताएंगे, आप इजी से एकदम निकालेंगे और 100% मार्क आप लाएंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है कि श्रमिकों की संख्या और दैनिक आय। बॉक्स में लिखा है श्रमिकों की संख्या 6 है, जिनकी दैनिक आय कितनी है 100 से 150 तक। श्रमिकों की संख्या 3 है तो उनका दैनिक आय 150 से 200 है। 5 वाले का 200 से 250 है। 20 का 250 से 300 है। 10 का 300 से 350 ये दे दिया है। आप सबको पता होगा कि माध्यिका जब भी निकालेंगे तो सबसे पहले हमको संचयी बारंबारता उसका निकालना पड़ेगा। तो आइए पहले हम संचयी बारंबारता निकालें। सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे, जैसे कि दिया है वैसे ही बॉक्स बनाएंगे। आप 3 बॉक्स कर देंगे। एक आपका श्रमिकों की संख्या हो जाएगा, दूसरा दैनिक आय हो जाएगा और तीसरा जो हम लोग निकालना है हम लोगों को संचयी बारंबारता। तो ये आप निकालेंगे पहले। ये आपका बॉक्स बन जाएगा, इसमें पहले में आप लिखेंगे श्रमिकों की संख्या, या आप दैनिक आय भी लिख सकते हैं वर्ग अंतराल के रूप में है तो लिख दीजिए दैनिक आय ही। दैनिक आय, ये आय जो है रुपये में है, आप आय को रुपये में लिख लेंगे। उसके बाद ये आपका दैनिक आय हो गया। आप लिखिए श्रमिकों की संख्या। श्रमिकों की संख्या, श्रमिकों की संख्या हो जाएगा। इस संख्या को हम फ्रीक्वेंसी एफ भी बोलते हैं, तो आप एफ लिखेंगे श्रमिकों की संख्या को। अब हम लोगों को निकालेंगे, हम लोग निकालेंगे संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ये हमारा सी एफ हो जाएगा। अब यहाँ देखेंगे कि दैनिक आय 100 से 150 वाला कितना है, तो देख रहे हैं कि श्रमिकों की संख्या 6 है, इसमें आप 6 लिखेंगे। अब इसी क्रम में आप सही सही तरीके से लिखते जाएंगे। 150 से आपका 200 तक है, तो 200 आय वाले देखेंगे, आप ध्यान से देखते रहेंगे। 150 से 200 तक 3 है श्रमिक। 200 से 250 तक श्रमिकों की संख्या 5 है। 250 से 300 तक श्रमिकों की संख्या 20 है। यह आपका ये बॉक्स तैयार हो गया। अगला बॉक्स आपका बनेगा 300 से लेके 350 तक, लास्ट है ये आपका 10 हो जाएगा। ये आपका 10 हो गया। अब इसमें संचयी बारंबारता हम लोगों को निकालना है। तो सबसे पहले संचयी बारंबारता के लिए जो पहला यूनिट है इसको हम लिखते हैं और एक एक बाद वाले को हम जोड़ के यहाँ लिखते हैं। अब 6 है उसमें 3 जोड़ेंगे तो यहाँ आप लिखेंगे 6 और 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9 होगा। 9 में 5 जब जोड़ देंगे ये आपका 14 हो जाएगा। 14 में 20 जोड़ेंगे, 14 और 20 हो जाएगा आपका 34। 34 में फिर 10 जोड़ेंगे आपका तो हो जाएगा 44 यानी 44 हो जाएगा। यहाँ पे श्रमिकों की कुल संख्या जिसको हम बोलते हैं एन निकालेंगे, तो आप जोड़िए इसको कितना हो गया, तो 10 और 20 30 हो गया और 35 और जब 9 जोड़ेंगे 6 3 9 तो आपका श्रमिकों की संख्या कुल हो जाएगा 44। यह आपका एन का वैल्यू यहाँ पे निकल गया, कुल संख्या निकल गया। अब इसमें हम देखेंगे एन का जब वैल्यू निकल गया तो हम लोग देखते हैं n/2 कितना आ रहा है। लिखेंगे n बराबर, यहाँ आप लिखेंगे ध्यान से, n का वैल्यू आपका है
44, जो कि हमारा ये सम है, सम संख्या है। n/2 निकालेंगे यानी कि 44/2 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 22। अब ये देखेंगे जो 22 हम लोग निकाले हैं किस वर्ग अंतराल में आ रहा है, किसके बीच में आता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तक आपका 14 तक ही सीमित है और यहाँ तक क्या है 34 तक, यानी कि 22 जो आएगा 14 के बाद वाले में आएगा, इसमें नहीं आएगा क्योंकि यहाँ तक 14 ही है। तो ये आपका 34 वाले में आएगा। इसका वर्ग अंतराल क्या है जी, तो वर्ग अंतराल क्या है 250 से 300, माध्यिका वर्ग इसको बोलते हैं। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कि बहुलक वर्ग बोलते हैं, वैसे ही माध्यिका वर्ग आपका क्या आ जाएगा, लिख लेंगे माध्यिका वर्ग। चूंकि 22 संचयी बारंबारता 34 में आता है, 34 में आप पहले ही बताए हैं, इसलिए माध्यिका वर्ग लिखेंगे कि माध्यिका वर्ग क्या होगा, माध्यिका वर्ग 250 से 300, ये आपका माध्यिका वर्ग हो गया। देख सकते हैं 250 से 300 ये आपका माध्यिका वर्ग हो जाएगा। अब यहाँ पे हम पहले भी बताए हैं कि एल जो होगा ये आपका एल हो जाएगा 250। एच हमारा जो हाइट है कितना है, तो हाइट देखेंगे, आप देख सकते हैं कितना हाइट है, तो 100 से 150, 150 से आपका 200 है, तो हमारा हाइट कितना बढ़ रहा है, देख सकते हैं कि 50-50 का अंतर है, तो ये आपका एच कहलाएगा, एच बराबर 50 हो जाएगा। आप देखेंगे ध्यान से एच का मान आपका कितना हो जाएगा 50, आप लिख लेंगे एच बराबर 50। अब हम लोग निकालेंगे कि सी एफ आपका क्या है, एफ क्या है। तो यहीं पे मेन देखेंगे कि सी एफ क्या होता है, एफ क्या होता है। हमारे ये माध्यिका वर्ग है, अभी हम निकाले हैं कि माध्यिका वर्ग कितना हो गया 250 से 300। तो माध्यिका वर्ग के जो सामने का फ्रीक्वेंसी होता है वही हमारा एफ कहलाता है, तो ये आपका एफ कहलाएगा। एफ की जगह पे आप कितना लिखेंगे 20 लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी के सामने वाला और उससे ऊपर एक, देखिए ये सामने का है और इससे ऊपर ये है, ये जो हमारा कहलाएगा सी एफ कहलाता है। यही संचयी बारंबारता सी एफ इसको मानेंगे, यानी कि एफ का वैल्यू आप कितना रखेंगे 20 रखेंगे और सी एफ का वैल्यू 14 रखेंगे। तो आप लिखते भी चलें कि एफ बराबर आपका आ गया 20 और सी एफ बराबर 14। आइए यहाँ पे हम लिखें एफ का मान आप लिखेंगे एफ बराबर 20 और सी एफ बराबर आपका हो जाएगा 14। जब आप टोटल निकालेंगे उसके बाद फॉर्मूला आप इजी से लिखेंगे, मेन आपका है यही निकालना। ये जब तक आप नहीं निकालेंगे फॉर्मूला में पुट नहीं कर पाएंगे। हमको माध्यिका निकालना है तो लिखेंगे माध्यिका बराबर, माध्यिका का फॉर्मूला आप जानते भी होंगे कि एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे में एफ गुणे एच, ये आपका फॉर्मूला होता है। आप फार्मूला इजी से आप लिखेंगे और फार्मूले में कोई भी गलतियां नहीं करेंगे, क्योंकि फार्मूला अगर थोड़ा भी गलती होगा तो आंसर कन्फर्म है कि आपका गलत आएगा। तो आप फार्मूला लिखेंगे और एकदम आसानी तरीके से सब जितना भी दिया है यहाँ पे पुट कर देंगे। एल का वैल्यू कितना निकाले हैं आप 250 निकाले हैं, तो एल के जगह पे 250 आप रखिए। एल का वैल्यू यहाँ पे 250 हमने रख दिया, प्लस n/2, अभी ऊपर आप निकाले हैं n/2 का वैल्यू, देख रहे हैं n/2 का वैल्यू निकाल लिए हैं 22, n का वैल्यू 44 था। यहाँ n/2 की जगह पे या तो आप 22 रख दीजिए, नहीं तो n की जगह पे 44/2 रखिए। तो n/2 का वैल्यू आप निकाल ही लिए हैं, तो डायरेक्ट हम यहाँ पे 22 रख दिए हैं, क्योंकि इसका वैल्यू अभी निकाले हैं। सी एफ का वैल्यू आप देख सकते हैं कि 14 है, तो यहाँ आप 14 लिखेंगे बटे में एफ कितना निकाले हैं, तो एफ बराबर आपका है 20 है, यहाँ पे आप 20 लिखिए, गुणे एच कितना है, तो एच आपका 50 है, यहाँ 50 लिखेंगे,
चलिए ये तो आप पुट कर लिए, बस इसी को आप सॉल्व कर देंगे तो आपका माध्यिका एकदम इजी तरीके से निकल जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ये आपका 250 हो गया, प्लस 22 में से 14 को घटाएंगे तो आपका 12 में से 4 जाएगा, 8 हो जाएगा, और ये तो एक 0 हो जाएगा। ये आपका 20 हो जाएगा गुणे 50। यहाँ से आप कटा सकते हैं, 0 से 0 को कटा सकते हैं, ये कट गया। 2 से जब 4 को कटाएंगे, 8 को कटाएंगे तो ये 4 बढ़ जाएगा, 2 चौके 8 होगा। अब यहाँ पे आप देखिए ये आपका 250 हो जाएगा, प्लस 4 गुणे इसमें क्या है 5 है तो 4 × 5 = 20 हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ देंगे तो ये आपका 250 + 20 = 270। ये आपका आंसर हो जाएगा, आपका माध्यिका भी निकल गया 270, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मेन क्या है आपका फार्मूला, अगर आप लोग फार्मूले को इजी तरीके से समझ रहे हैं, इजी तरीके से अगर यहाँ पे मान आप भर रहे हैं तो आपका फार्मूला और ये सवाल 100% सही होगा, आपका फुल में फुल नंबर मिलेगा। और ये क्वेश्चन जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, पहले भी बताते आए हैं कि क्वेश्चन आप लोग माध्यिका से संबंधित एक क्वेश्चन पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे देखते रहिए, पढ़िए और हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।